आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, सियासी हालात, फिर इस तरह से मईशत से मुतालिक मामलात पर भी उन्होंने बात की, इस सारी सूरत हाल में आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे चल के पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं इनका रुख मुतय्यन करेगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी बहस चल रही है, या उससे पहले मैं अर्ज करूं, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इसके मौजूआत हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से फौज की तरफ देखा जाता रहा है, गलत या सही तौर पर। आज भी फौज का एक्शन क्या है, फौज का रिएक्शन क्या है, दरअसल इसको देख के पाकिस्तान की सियासत अपने रुख का तयन करती है। ये समझिए कि जब डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक कुतुबनुमा की तरह वो समत भी बताते हैं जो बगैर कहे कि आइंदा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी वाकयात हैं वो क्या हो सकते हैं। अच्छा। तो लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारी, अगरचे फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, ये फौज भी मानती है, हम सब भी मानते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी हिस्ट्री इस तरह की है कि हमें इसके साथ ही इन सारी चीजों को सामने रख के ही बात करनी पड़ेगी। ठीक। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी हालात हैं उनके हवाले से उनकी भी जहत का तयन हो गया और उसमें भी फरीकों का भी तयन हो गया। मिसाल के तौर पे इससे पहले बहुत सारी बात हो रही थी कि जनाब जो PTI है वो किसी और से मुज़ाकरात करे, वो हुकूमत से मुज़ाकरात करे, वो PMLN से मुज़ाकरात करे, वो पार्लियामेंट के अंदर ये करे या वो करे। तो आज जो अल्फाज का इस्तेमाल था या अल्फाज का चुनाव था PTI से मुतलका लोगों के लिए, जिसमें एक लफ्ज टोला भी इस्तेमाल किया गया, तो उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो शायद अगर पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात कर भी ले तो उसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा नहीं, क्योंकि मामलात कहीं और खराब है। तो अल्फाज के चुनाव ने भी, आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आइंदा के लिए और पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के लिए आइंदा के लिए एक रुख के तयन का। अच्छा, अभी साहब मुज़ाकरात के मामले पर आपसे मैं बात करूंगी, पहले हम 9 मई की बात कर लेते हैं। आगाज चूंकि गुफ्तगू का 9 मई के मामले से हुआ, 9 मई पर वो कह रहे हैं कि जिन्होंने 9 मई करवाया या जिन्होंने 9 मई किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। और जुडिशल कमीशन बनाने की भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि फिर वो जुडिशल कमीशन जो है वो मामले की तह तक जाए और 2014 के धरने के बारे में भी पता चला है कि वो किसने करवाया। जहाँ तक 9 मई का मामला है तो इस मामले में इस हवाले से जो हमारे DG ISPR ने बात की है, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये फौज का मुकदमा नहीं है, ये कौम का मुकदमा है, ये हमारा मुकदमा है। उसकी वजह यह है कि किसी कोर कमांडर ने कोर कमांडर हाउस घर नहीं लेके जाना होता। ये जो कोई अगर कोई मुजस्समा है या कोई हमारी जंग की अलामत है या कोई हमारी फतह की अलामत है, हमारी शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कोई हमने यादगार बनाई है, तो उसका नुकसान एक्चुअली फौज का नुकसान नहीं है, वो हमारा नुकसान है। बिल्कुल ठीक है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बदलते रहते हैं, DG ISPRs भी बदलते रहते हैं, कोर कमांडर्स भी बदलते रहते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। सिर्फ नहीं बदलती तो कौम नहीं बदलती और खुद फौज नहीं बदलती। तो फौज जो है वो हम में से है और हमारे ही वो बच्चे हैं, हमारे ही नौजवान हैं, हमारे ही कोई, अब तो बहुत सारी फौज, मैं किसी को कह रहा था कि अब शायद पाकिस्तान की जो 70% फौज है वो मेरे बच्चों की उम्र की है। तो जब आप ये अपने ही बच्चों के बारे में बात कर रहे हो तो आपको बिल्कुल, आपने दुरुस्त लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये कौम का मुकदमा है। अब इस कौम के मुकदमे को आगे बढ़ाना है। सही। यहां पर सवाल उठता यह है कि क्या कौम का मुकदमा सिर्फ फौज ने लड़ना है या कौम ने भी लड़ना है? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों पर यह इल्जाम है वो कौन है? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई भी वाकया हो, पाकिस्तान के दो पाकिस्तानी आपस में किसी भी बात पर झगड़ पड़े तो दरअसल वो होते तो पाकिस्तानी है। ठीक है ना, उन्हें कोई अलग नहीं किया जाता। तो यहां पर सवाल यह है कि क्या वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है वो कौम से अलग लोग हैं या वो बाहर के लोग हैं या वो कौन है, या वो कोई दहशतगर्द थे, कोई पेशावर दहशतगर्द थे या कुछ और थे? उन्होंने माफी मांगने की भी बात की अभी साहब कि कौम से माफी मांगे, उन्होंने ये बात उस तरफ भी आते हैं। हाँ। वो तो उस तरफ भी आते हैं, उस तरफ भी आते हैं। देखिए, तो इसमें अहम तरीन बात यह है कि इसमें नो डाउट जो जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
और कौन को ये मुकदमा आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन इसमें मैं DGISPR का जो आवाज है, मैं उस आवाज में आवाज मिलाना चाहता हूं। वो ये है कि हमारा कानूनी निजाम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। वो क्या वजह है, क्या पेचीदगियां हमारे कानूनी निजाम के अंदर रेगुलर कानूनी बाकायदा कानूनी निजाम के अंदर जिसकी जमानत हमें हमारा दस्तूर देता है कि कोई भी जो जुर्म होगा या किसी पे इल्जाम होगा तो उसको सुना जाएगा, उसका मुकदमा जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। अब